आप देख रहे हैं पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज नेटवर्क। यूपी के कानपुर में पी रोड स्थित फ्लोरेट्स इंटरनेशनल स्कूल में हिंदू छात्र छात्राओं को कलमा पढ़ाने का मामला सामने आया। रविवार को इसका वीडियो ट्वीट किए जाने के बाद मामले में तूल पकड़ लिया, जिसके बाद सोमवार को परिजनों ने स्कूल में जमकर हंगामा काटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। कानपुर जिला अधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए। निजी स्कूल में हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। हालांकि स्कूल प्रबंधन की तरफ से दलील दी गई है कि वो सभी धर्मों की प्रार्थनाएं कराते हैं। पेरेंट्स अंकित गुप्ता ने बताया कि 1.5 महीने पहले मेरी बच्ची ने बुक दिखाते हुए पूछा था कि यह क्या लिखा हुआ है, जिसमें सभी धर्मों की प्रार्थनाएं लिखी थीं। जिसके बाद स्कूल में जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल में शुरू से ही यह होता रहा है और आगे भी होता रहेगा और अपने स्कूल का नियम नहीं बदलेंगे। हमारी तो कहते नहीं, वो चुटकी लगा करके अंदर बंद कर देंगे। उन्होंने हमें कहा है कि अगर तुमने बताया तो हम तुम्हें बंद कर देंगे। पनकी जो इनकी एक और ब्रांच है पनकी में, वहाँ पे भरे ग्राउंड में जब प्रेयर होती है तो एक कलमा पढ़ाया जाता है। क्यों? हमारा जो गायत्री मंत्र है, हमारी जो गुरबानी है, या कुछ भी है, हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति क्या मदरसा में पढ़ाई जाती है? कभी नहीं पढ़ाई जाती। ये हमारे यहीं क्यों हो रहा है? ये ला इलाही इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं है, क्यों सिखाया जा रहा है? आज बच्चे घर में अपने माता पिता से ये पूछ रहे हैं कि हम पूजा ऐसे करें कि ऐसे करें। हम किसी धर्म, किसी जाति के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो सत्य है उस सत्य के साथ चलिए और बच्चों को ऐसी शिक्षा देना बंद करिए, क्योंकि माता पिता के बाद सिर्फ एक गुरु होता है जो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। और यहाँ तो पहले से ही जड़ों में रक्त भरा जा रहा है, ना कि अच्छा पोषण पालन कि बच्चों को हम अच्छी शिक्षा दें। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? जैसा कि स्कूल की डायरी में देखने को मिला कि और भी धर्मों के लिए जैसे माँ मुक्ते मंत्र और भी जो धार्मिक जो श्लोक है उनका स्कूल की डायरी में लिखा ना, उसके बारे में ये है डायरी जिसमें पहले लिखा है गायत्री मंत्र, उसका दिया है। आपने लिखा है, लेकिन आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको पढ़ाना है, आप मदरसा में जाके पढ़ाइए। यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है? उसके बाद लिखा है साची वाणी, उसके बाद लिखा है दुआ। दुआ के नीचे आपने इसका अर्थ क्यों नहीं लिखा? इसका मतलब ये है कि मूर्ति पूजा नहीं होगी। हमारे बच्चे आज यही कह रहे हैं कि हम मम्मी ऐसे करके पूजा कर लें, हाथ जोड़ के ना करें। तो इससे हमारी संस्कृति, हमारा जो धर्म है वो सब नष्ट होता जा रहा है, और हम अपने धर्म को क्यों नष्ट होने दें? इसलिए आज हम सारे यहाँ मिलकर यही आवाज़ उठाने आए हैं, या तो स्कूल को बंद करा जाए या इस पर सख्त की सख्त कार्रवाई करी जाए, जिससे आपने कहीं शिकायत करी? हाँ, अभी हम लोग FIR करने जा रहे हैं। यहाँ अधिकारी जी भी हैं, SDM साहब भी हैं, कल न्यूज़पेपर में भी आया है, सब जगह कंप्लेंट भी हुई है। हम ये चाह रहे हैं कि इसकी जल्द से जल्द कार्रवाई हो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, बच्चों का भविष्य भी खराब ना हो। जो पेरेंट्स यहाँ पे कंप्लेंट कर रहे हैं उनको टॉर्चर ना करा जाए, उन बच्चों को टॉर्चर ना करा जाए, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि चिटकी लगाकर बंद कर देंगे और आगे बोलने नहीं देंगे, तो हम ये चाह रहे हैं। क्या कार्रवाई की गई है, कहाँ तक कार्रवाई होती है? देखिए, प्रार्थना को लेकर यहाँ पे कुछ बातें सामने आई थी, जिसमें जो है ACM साहब यहाँ पे तत्समय आए, उन्होंने वार्ता करी है और जो है स्कूल वालों ने आज अपना स्कूल अपनी तरफ से बंद कर दिया है। पेरेंट्स आ रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं। सर, किस तरह की शिकायती पत्र अभी तक स्कूल की तरफ से उनके परिजन अभिभावकों की तरफ से मिले? अभी कोई हमारे को लिखित में कोई शिकायत नहीं मिली। ऐसी कोई शिकायत मिलती है उसके बाद यथोचित जांच कराई जाएगी। क्योंकि जो परिजन है उनका कहना ये है कि वो गए थे स्कूल पे, वहाँ पर उनके घर में जो बच्चे हैं वो कलमा पढ़ते नजर आए थे, तो उसको लेकर वो स्कूल में आए थे, जिसका कारण उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी किसी भी पक्ष की तरफ से हमें कुछ भी लिखित में नहीं मिला है। लिखित में मिलते ही हम लोग जो है उसकी ज़रूर जाँच कराएंगे। सर, क्या मामला है, क्या जानकारी? ये कल शाम एक ट्वीट के माध्यम से जानकारी हुई थी कि ये थाना सीसामऊ क्षेत्र अंतर्गत एक फ्लोरेंट स्कूल पड़ता है। इस स्कूल में इनका ये कहना, ट्वीट में उन्होंने जानकारी दी, उनका ये कहना था कि यहाँ पे जो सुबह की प्रेयर होती है उसमें कुछ इस्लाम धर्म से चीज़ें जो हैं वो उसमें मतलब उनसे दोहरवाई जाती हैं।
तब ये जानकारी मिली तो तत्काल हमारे द्वारा इसमें जो स्कूल प्रबंधन है उनसे भी बात की गई, प्रिंसिपल से बात की गई। फिर आज सुबह ही हम लोगों ने जैसे ही स्कूल खुला है, हम और ACM थर्ड साहब जिन्हें DM साहब ने इसके हम के लिए रिक्रूट किया था, हम लोग मौके पे आए हैं। मौके पे आने पर यहाँ पे स्कूल प्रबंधन से भी बात हुई है, यहाँ पे बच्चों से भी बात हुई है, टीचर से भी बात हुई है। तो उन सबका इसमें ये कहना था, जो खासकर प्रबंधन का ये कहना है कि पिछले 12 साल से स्कूल चल रहा है और 12 साल से यहाँ पे ये चारों धर्म से जुड़ी जो प्रार्थना है वो सुबह प्रार्थना में पढ़वाते हैं। अभी 2 दिन पहले किसी एक पेरेंट ने इसमें कोई शिकायत की थी और इसमें इसने ऑब्जेक्शन किया था, तो इस ऑब्जेक्शन के आधार पे उन्होंने तुरंत ये निर्णय लिया कि अब यहाँ पर कोई भी किसी भी धर्म से संबंधित प्रार्थना नहीं होगी, अब केवल और केवल राष्ट्रगान होगा प्रार्थना के समय पे। आज सुबह जब हम मौके पर आए थे तो हमारे मीडिया के साथी भी मौजूद थे, तो उन्होंने यहाँ पर किसी धर्म की प्रार्थना ना करा के केवल राष्ट्रगान संपन्न कराया था। सर, इस मामले की कोई शिकायत लिखित तौर पर प्राप्त हुई? नहीं, लिखित शिकायत नहीं, जैसा मैंने आपसे कहा था ट्वीट के माध्यम से जानकारी हुई थी और उसमें त्वरित कानपुर पुलिस प्रशासन है, कानपुर नगर प्रशासन है, सबने एक साथ इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए इस चीज़ पे मौके पर है और सारी चीज़ों का निस्तारण किया जा रहा है। पास है, हम सिर्फ मुस्लिम प्रेयर नहीं कराते, हम चारों प्रेयर्स करवाते हैं। सिंस हमारा स्कूल जब से स्टार्ट हुआ है, वी आर डूइंग द सेम, वी आर फॉलोइंग द सेम। हमारे पास 4 प्रेयर्स होती हैं, वो चारों ही कंडक्ट होती हैं और होती चली आ रही हैं। पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन अब हुआ है, उस चीज़ के लिए हमने एक्शन भी लिया है, राइट? हमने एक्शन लिया है, हमने इमीडिएट इफेक्ट में वो चारों प्रेयर्स बंद करवा दिए। नाउ वी आर डूइंग विद नेशनल एंथम ओनली, तो अब हम सिर्फ वही करवा रहे हैं। कुछ ब्राह्मण बच्चे भी हैं जो अपने घर में कलमा याद कर रहे थे और हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल में गंगा जल छिड़क करके इसको बताया कि अशुद्ध हो गया था कलमा पढ़ने से, इसको शुद्ध किया। इसमें क्या है? सर, ऐसे तो फिर मेरे पास जो एंट्री है उसमें मोमडन बच्चा भी है, वो श्लोक कर रहा है, तो कल को वो मेरे पास आ जाएंगे तो मैं उनको क्या बोलूँगी? कितने साल से स्कूल चल रहा आपका? सिंस 2003। लेकिन आपको पता है पूरे देश में कई स्कूलों में, कई संस्थानों में ये धार्मिक बातों को लेकर विवाद हो गया कई बार उसको लेकर के, तो आप लोग नहीं कि इससे धार्मिक विवाद होगा? धार्मिक विवाद हो गया तो हम अगर पर्टिकुलर किसी एक धर्म को लेकर चल रहे होते या पर्टिकुलर किसी 2 धर्मों को लेकर चल रहे होते तो विवाद होता, हमें समझ आता। हम चारों चीज़ें इक्वली लेकर चल रहे हैं। शिक्षा विभाग में ऐसा कोई नियम है कि चारों प्रार्थनाएं बच्चों को धार्मिक प्रार्थनाएं कराई जाए, ऐसा कोई नियम है? और एक चीज़ बताइए मतलब मैं आपसे पूछूंगी कि ये भी तो नियम नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट कर दें किसी भी प्रेयर को ना करवाएं। तो आपने प्रार्थना बंद क्यों की? चलना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्शन स्टार्ट हुआ ना, किसी भी चीज़ के लिए कोई मैटर क्रिएट होगा तो उस पर हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा सर। कभी कोई मैटर आता है तभी सॉल्यूशन निकलता है। किसने ऑब्जेक्शन किया है? ये कुछ पेरेंट्स आए हैं हमारे पास, अब मैं नाम लूँ उनके, तो उनके बच्चे पढ़ेंगे भी? में भी आप क्यों नहीं पढ़ेंगे? घटना सामने आई जो आपका पनकी में भी सर, पनकी स्कूल की मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ। पनकी में इतने सालों से सेम प्रेयर चल रही है, कभी आज तक कोई इश्यूज सर ऑब्जेक्शंस आए नहीं है। जब ऑब्जेक्शंस आए हैं हमने उस पर एक्शन लिया है, तुरंत लिया है सर। ऐसा नहीं कि हमने शासन स्तर से कोई रिपोर्ट मांगी गई आपसे? कोई आई जांच करने? अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है सर। लोग आए हुए हैं और ये प्रशासन से ही है सर, आपके सामने खड़े हैं, ये भी आए हुए हैं और सर सुबह से आए हुए हैं। नहीं, सवाल इस बात का है ना, प्रशासन अलग होता है, तो क्या प्रशासनिक तौर पे आपके पास कोई अधिकारी जैसे ADM अभी आए थे तो क्या आपसे उन्होंने लिखित में लिया, कोई ऐसी चीज़ लिखी? सर अभी हमारा डिस्कशन होगा। पहली प्रायोरिटी हमारी डिस्पर्जल की थी, बच्चों का डिस्पर्जल। कोई किसी संगठन से धमकी मिली आपको? किसी हिंदू संगठन? सर अब वो नीचे आप नारे तो देख ही रहे हैं, तो उससे आप लोग असहज हैं? क्यों? आप नहीं होते? आपके लिए कॉमन होगा, हम लोग के लिए कॉमन नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारे बच्चों के लिए। इसीलिए हमको स्कूल क्लोज डाउन इमीडिएट करना पड़ा, बिकॉज इतने चाउस के साथ बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बाहर आप नारे लगवा रहे हो तो ये तो गलत है ना। स्कूल है, एजुकेशन के लिए बच्चा हमारे पास आता है, हम उसको अच्छी शिक्षा देते हैं। सर आप तो आपने दबाव में ही बंद किया है? क्या दबाव? जो राष्ट्रगान प्रार्थनाएं दबाव में बंद की है ना? दबाव में क्या? अब जब अगर उनको इनसिक्योर